किसी संगठन में ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह की बात करते हो जब भी खाली हो, जिस तरह की बात अपनी चलती है। तो अल्टीमेटली मतलब हम लोग अपने मकसद तक पहुंच रहे हैं कि हमारे लोग 24 घंटे जब वो खाली है तब भी वो खाली नहीं है, वो उसी काम पे हैं जिस काम पे निकले। तो ऐसा समझ में आना बड़ा रेयर होता है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पोजीशन में हम लोग इस वक्त हैं। ऐसे ही लोग निकल करके अपनी टीम में साथ में जुड़ रहे हैं। तो उसके लिए एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि ऐसे लोग आए हैं टीम में। दूसरा, अभी अपने तीसरे दिन का आज जर्नी है, इसमें आपने देखा होगा कि नए लोग मिले, नए दोस्त बने। यही पर्पस था आप सबको एक दूसरे से जोड़ना। दूसरा, तीसरी जो बात थी वो ये थी कि एक होता है इन्फॉर्मेशन और एक होती है समझ, मतलब, और समझ के बाद भी फिर अगले नंबर पे कोई चीज़ है तो वो है फिर ज्ञान। तो ज्ञान के लिए हम लोग यहाँ हैं, जिसको ज्ञान भी कह देते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ हैं। और धीरे 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 हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यहाँ से जाने के बाद हमारे पास करने के लिए कुछ ना कुछ मैटर हो गया है भाई। ये पता लग गया हमको कि गांव की समस्या पे चर्चा कैसे करनी है। ये पता भी लग गया कि इसमें जो बड़ा रोल है वो छोटे स्वार्थों का नहीं, छोटे उद्देश्यों की पूर्ति का नहीं, बड़े उद्देश्य की पूर्ति लेके चलेंगे तो सब लोगों का साथ आना संभव है धीरे 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 धीरे। और गांव साथ आ गया फिर कोई काम मुश्किल नहीं है, फिर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। यानी काम करते हुए गांव अगर साथ है फिर दिक्कत है नहीं। अब गांव ऐसे साथ नहीं आएगा। कहीं आप ये सोचो कि आप लोग गांव को समझा दोगे और गांव साथ में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी उनको क्या लग रहा है कि अलग रहने से फायदा है। जिस दिन उनको यह पता चलेगा कि साथ रहने से फायदा है और प्रैक्टिकली वो उसे अनुभव कर लेंगे, तब मजा आएगा, तब अपने आप आएंगे वो आपके पास चलकर। मीन्स आपका जो रोल है वो क्या है कि अपने गांव में इस बात को बताते हुए लगातार बात करते रहना आपका पर्पस है, ताकि पूरे गांव को यह पता चल जाए कि ये आदमी अपने विचार के प्रति ईमानदार है, ये अपने विचार पर अडिग है, इसको अपने विचार पर भरोसा है और ये करना चाहता है और यही कर सकता है। लास्ट में जो उनको बात समझ में आएगी ना एक दिन कि यही मदद कर सकता है, उस दिन पूरा गांव आपके साथ आएगा। उस दिन वो आपके सामने बैठा होगा और वो आपसे पूछ रहा होगा करना क्या है, न्यू बता बस। उस दिन फिर हम उसी बात पे अड़ेंगे, बताऊंगा अभी भी नहीं, अभी भी तुमको ही समझना है कि करना क्या है। आपने अगर उस दिन उनको बता दिया कि ऐसे करना है, फिर पंगा हो जाएगा, फिर वो आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, फिर वो अपनी सारी पावर आपको दे देंगे। हमने गांव को सारी पावर अपने पास रखना सिखाना है, और सारी पावर अपने पास रख सकता है कोई भी सिटीजन, कोई भी वोटर, केवल समझ के दम पर। तो ये थोड़ा लंबी यात्रा का समय है, ये थोड़ा ऐसा काम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संयम और निरंतरता की आवश्यकता है। समझ तो धीरे धीरे हमारी डेवलप हो ही जाएगी। जितनी आज पता है उतना आज बोल लो, जितना कल पता चले कल पता चले। और गांव की सबसे बड़ी खास बात है, ईमानदारी से बैठकर बात करोगे ना, बात में से बात निकलने लगे। आप अगर जंप करने लग गए तो बात मुश्किल हो सकती है, परंतु वहीं बैठ करके उसी टाइम पर कोई बात अगर गलत निकली हो जबान से, किसी के सामने बैठे हैं, कोई गलत बोल दिया किसी ने, अगर इतना सा कोशिश कर ले कि उससे यह पूछ ले कि जो यो तने कया था, यो के सोच के कया था या क्यों कया था, रीजन, वहीं खत्म हो सकता है वो सारा मसला। डिस्टर्बेंस वैसे खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम जो बीच में आ रही है वो ऐसे खत्म हो जाएंगे संयम के साथ। तो बिना जंप किए स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ेंगे तो
दुनिया की कोई ताकत इस मिशन को रोक नहीं सकती है। उसका कारण यह है, हम जो गांव को बता रहे हैं, हम जो लोगों को बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट सही लाइन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भला है सबका। और जिधर वो गांव जा रहा है, जितने ये मुद्दे हमने बोले थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, या जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, ये जो इन मुद्दों पर जो हमने चर्चा की थी, और इन पर जो गांव की दिशा है कि गांव की बेटी किस दिशा में जा रही है, कहती है मुझे खाना नहीं बनाना, कहती है मुझे शादी नहीं करनी, कहती है मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, अभी नहीं करना, अभी मुझे सेटल होना है, अभी मुझे 35-40 का होना है। सारे हार्मोन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो बच्चा पैदा करने की सोचते हैं। सेटल तो आदमी कभी आज तक हुआ ही नहीं। 40 साल की उम्र में करो या 30 की, 35 की करो, या कभी भी बच्चा कभी पैदा करो, कई बार ऐसा कोई समय नहीं है। तो वो वहां से, मतलब वो दिशा, मैं भी लड़कों की बराबरी करूंगी, मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊंगी, मैं भी दारू पीऊंगी, मैं भी सिगरेट पीऊंगी, मैं भी कहीं कहीं यार रखूंगी। ये हमारे शहरों में, वहाँ गुड़गांव जैसे शहरों में ना, ये है, मतलब अपनी मनमर्जी की करूंगी, मैं नहीं मानती तुम्हारी, मैं ऐसी जगह शादी करूंगी, मैं ये काम करूंगी, ये काम नहीं करूंगी। ये मैं सिर्फ बेटी मैंने इसलिए बोला कि बहुत बहुत बड़ा लेवल है इस स्त्री का, और इन लोगों ने प्रोपेगेंडा रच के फेमिनिज्म का सारा खराब कर दिया। तो बैठकर बात करते हैं, बेटी को बुलाते हैं, हम बेटी से बात करते हैं। एक गांव में थे, वहां मतलब एक ग्रुप में ही थे, नोट गांव में, तो वहां बेटियां उलझ गई हमारे से कि तुम ऐसा चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते लड़कियां काम करें? मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि लड़कियां काम करें, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, बोला तुम लड़कियों की स्वतंत्रता नहीं चाहते, उनकी आजादी नहीं चाहते। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि लड़की इतनी आजाद हो कि वो जो करना चाहे उसको करने में उसके माँ बाप मदद करें, पर उसे कुछ भी काम पैसे के लिए ना करना पड़े, सर्वाइवल के लिए ना करना पड़े कि मैं अगर ये नहीं करूंगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा या मेरा मुश्किल हो जाएगा। यानी उसे काम मजबूरी में ना करना पड़े, वो शौक में कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमको पढ़ाने का शौक है ना, तो किसी प्राइवेट स्कूल में बैग उठा के जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने यहां जितने बच्चे पढ़ाने हैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ाती रहो। क्यों जी? मतलब उसकी रोटी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ऐसा समाज हमको बनाना है। बेसिक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको अपनी रोटी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरे समाज का सत्यानाश हो जाएगा। जिस दिन बेटी को एक भी दिन के लिए कोई प्रेशर आता है, और इसलिए हमने हमारे घरों में ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं जहां बेटी अकेली कभी ना रहती हो। देखा होगा ना आपने, मतलब सास, ननद, जेठ, जेठानी, देवरानी, ये सब मतलब इकट्ठा जो फैमिली का कल्चर है वो इसलिए है। उसका रीजन ये है कि केवल औरत ही औरत को समझ सकती है, आदमी नहीं समझ सकता औरत को, कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आदमी के अंदर वो हार्मोन ही नहीं होते जो औरत में होते हैं। तो औरत के हार्मोन्स को केवल औरत समझ सकती है, और औरत के जो बैलेंस है वो सिर्फ बोलने से होता है कि वो उसको बक दे बस हो जाएगा। और आदमी के सामने अगर वो अपनी बातें बोलेगी तो आदमी को बहुत सी बातें फिजूल की लगेंगी, इसलिए आदमी उनसे उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन औरतें उस टॉपिक पर, खामखाई के टॉपिक पर पूरा दिन भी बतिया सकती हैं। इसलिए उनको इकट्ठा रखा गया था, इसलिए उनको यह कहा गया था कि तुम ये सब चीजें कर लो ताकि तुम्हारा जो बैलेंस है ये 24 घंटे बना रहे। उत्सव का माहौल आपके यहां 24 घंटे बन सकता है। अपन लोग, मेरे को 4-4.5 साल हो गए इकट्ठे आते हुए, 7 दिन की ट्रेनिंग, 4 दिन की, 3 दिन की ट्रेनिंग, ये एक ही दिन आई है, एक ही दिन में नाच चालू कर दिया। ये उत्सव है ना, जहां 10 औरतें इकट्ठी हुई नहीं, उत्सव हो गया। घर में माहौल हमारा उत्सव का, बेटी घर में नहीं है तो उत्सव नहीं रहता है, तो उत्सव है, सिंपल सा फंडा है। तो ये इतना बड़ा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा था और उन्होंने गलत नॉलेज देकर के हमको गलत रास्ते पर लगा दिया।
तो इस तरह से एक एक मुद्दे पर अभी चर्चाएं लंबी चलेंगी। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि ये इस यात्रा में हम खत्म हो जाएगी हमारी बातें। ये बातें हमारी कभी आज तक रिपीट नहीं हुई ट्रेनिंग्स में। फैक्ट कुछ हैं जो रिपीट हो जाते हैं, जो अभी तक तो हमने मतलब वो डिटेल में चर्चा भी नहीं की। एक सेशन हमारा रहता था नॉर्मली कि आज जैसे तीसरा दिन है वो हम लोग उसका रखते थे बैंकिंग का, और ये अच्छा हुआ कल वो हो गया, मतलब मैक्सिमम लोग आ गए। आज की बारिश का तो किसी को अंदाजा था भी नहीं कि बारिश हो जाएगी, तो ये कल ही ठीक हुआ। और दूसरा ऐसा कुछ बचा नहीं था अपने सेशन में जो डिस्कस नहीं हुआ था। सैंपल के तौर पे हमने 15-16 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली थी, उनके सोल्यूशन पे हमने डिस्कस करने का एक जो फ्रेमवर्क था वो किया था। अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं, गांव की प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि जब आप अपने वहां जाओगे और जब आप इतनी शांति से उनसे पूछोगे और जब वो बताएंगे, तो एक प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम होते ना, उसकी छोटी प्रॉब्लम की छोटी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम का फिर कारण, और फिर उस कारण का मतलब उसका कारण का सब कारण, और फिर अगले नंबर पे फिर उसके लास्ट मतलब सॉल्यूशन। यानी ये इस तरह से जाता है और बहुत ही शानदार है। मैं आप सब लोगों को निडर इंडिया चैनल पे गांव शिक्षा क्रांति करके एक मिशन था ना, जो गांव में जाके जिसको करना था, वो एक प्ले लिस्ट है अलग से बनी हुई। उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि चौपाल पे चर्चा नाम का एक प्ले लिस्ट है कि चौपाल पर आप जाओगे तो कैसे चर्चा करोगे। तो मैंने जो पहली चर्चाएं की हुई है उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है वहां, उसको भी अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको सवाल में से सवाल निकालना और बात को समझना और कहना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास पुरानी वीडियोस से हो ही गई होंगी। जिनको नहीं हुई है उनके लिए ये बता देता हूं कि मोर्चे में जब भी कभी आने वाले समय में भी कोई नया ट्रेनर, नया साथी जुड़ेगा, तो वो जो प्ले लिस्ट है जिसका नाम है कि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने से पहले ये वीडियो देखें, ऐसा करके वो लिंक आता है ना, जो वो लिंक पे जितने वीडियोस हैं वो सारी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो इस 3 दिन के सेशन का मैटर है या किसी भी 3 दिन के सेशन का मैटर है, उसका एलैबोरेट डिस्कशन है, बड़ा उसका डिस्कशन है। तो वो पूरे जानकारियां एक एक कहीं ना कहीं सिलसिलेवार दी हुई है। आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करोगे तो एक बहुत बढ़िया एक ऐसा डायरी मिलेगा जो आपके बच्चे अगर कभी पढ़ेंगे, दस्तावेज आपके घर में एक ऐसा हो जाएगा। मैं सबको एक ही बात बोलता हूं, नोट्स बनाओ, नोट्स। वीडियोस तो कभी भी उड़ जाएंगी, लेकिन ये जो दस्तावेज आप बना रहे हो ये कभी नहीं उड़ेंगे। तो हर घर में वो नॉलेज होगा। आज नॉलेज की तो कमी रह रही है ना, मतलब नॉलेज के बिना सारा पंगा हो रखा है, और अगली पीढ़ी को नॉलेज जाएगा कैसे? बाय चांस जिस वक्त हम हैं उस वक्त हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। जब बाप गुजर जाएगा, जब हम लोग गुजर जाएंगे, तो बच्चों को हमारी याद आएगी। कभी हमारी संदूक खोलेंगे, देखेंगे ओहो हो मेरे दादा ने, मेरे चाचा ने, मेरे पापा ने, मेरे ताऊ ने ये लिखा हुआ था, और फिर उसको पढ़ेंगे, वो देखेंगे यार ये ताऊ तो यार बड़ा शाना आदमी था, हम तो उसे ऐसे ही इतने दिन तक बैठे नहीं उसके पास है। समझे नहीं बात? क्योंकि आप में उसने अपने बातें लिख रखी होंगी कि भाई गांव में ये दिक्कत होगी तो इसका ये समाधान होगा, हमने गांव में ये चर्चाएं की, ये बातें हुई, ये हुआ, इसने ये किया। आप आज की इसी 3 दिन की यात्रा का विवरण अपनी डायरी में लिखो कि न्यू न्यू चले, ऐसे ऐसे पहुंचे, पहले तो सोचा था पता नहीं क्या हो, फिर सोचा यो, फिर देखा यो, पाया यो है। तो मतलब वो बात आप लिखोगे ना तो अब अगली पीढ़ी इतना मजा ले। मान लो आज आपके दादा का लिखा हुआ कुछ आ जाए आपके पास, छोड़ोगे आप उसको शुरू से लेके आखिर तक पढ़ना? फिर छोड़ सकते ना, अगर उसमें लिख रखा हुआ है दादा मेरा इतनी तारीख में वहां गया, उसने वो मिला, वो क्या पता आपका पोता ने होगा अच्छा कुर्बान अली नाम का लड़का था, कोई कुर्बान का नंबर पीछे लिखा हुआ है, ढूंढो, मिला नहीं भाई, फिर वहां कंपनी में पता करो किसके नाम रजिस्टर था, इस नाम पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस कहाँ का था, वहां का, फिर वहां पहुंचा कि मैं देखने गया था कि तू मेरे दादा के साथ काम कराया करता, तू जीवा है। नहीं समझे? मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप सब लोगों को जोड़ने का जरिया बनता है ये नोट्स।
ये कोई ऐसा छोटा मोटा दस्तावेज नहीं है कदे आपने इसने न्यूज सोचते हो कि वो कोई बलारा अपने नोट्स पढ़वावे बनवावे। ये अगली पीढ़ी को दस्तावेज ट्रांसफर करने का हमारे पास पुरानी किताबें नहीं है। तो जो नॉलेज आप सब लोगों को आ रहा है, जो भी समझ आ रहा है, उसको नोट डाउन करते जाओ सारे के सारे क्योंकि ये सारे दस्तावेज जब कभी बाय चांस आपकी औलादें कभी इस विषय पर मिशन पे काम करेंगी तो चर्चा करेंगे, मेरे पे भी है भाई एक कागज, मेरा दादा भी लिख के जा रहा है कि ये जंगल जो है ये काटे गए थे, ये कटे नहीं थे, ये उजड़ा नहीं था, हमारे यहां भूखमरी लाई गई थी, ऐसे ऐसे करके ये सब हुआ था, ये किया गया था, तो ताकि अगली पीढ़ी को अपनी मान लो लड़ाई का रास्ता मिल सके। नहीं तो मिलेगा नहीं ना। कहीं अखबार में, मीडिया में, किसी यूट्यूब पर थोड़ी ये वीडियो बची रहेंगी अगले सीजन तक। और किसी पे टाइम नहीं है कि वो देवेंद्र बलारा की वीडियो देखे। देवेंद्र बलारा कुछ सालों के बाद अप्रासंगिक हो जाएगा। जनता सरकार मोर्चा कुछ सालों के बाद मतलब बेफजूल की चीज हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त की जनरेशन इस तरह की सोच की अगर नहीं हुई तो ये बातें उनके लिए किसी काम के नहीं होंगी। तो इन वीडियोस को वहां उस वक्त कोई नहीं देखेगा, पर वो बच्चा अपने दादा का दस्तावेज जरूर देख लेगा, अपने पापा का लिखा हुआ जरूर देख लेगा उसके पापा के मरने के बाद। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके खून में वो जो लड़ाकापन था वो थार, वो उस चिट्ठी को पढ़ के ही ले भाई अब तो देश बचाना है, जुड़ते नहीं। वो सारी ट्रेनिंग अपने दस्तावेज में लिख दी, तो मतलब उसने पढ़ते वो चिट्ठी तो उसके दादा की, वो ट्रेनिंग होगी उसकी और सारा काम हो जाएगा उसमें। सुबह के अनुभव जो है वो भी लिख लिया, सारी चीज लिख ली, तो मतलब हमको, हमारे बच्चों को रास्ता मिलेगा। नहीं तो आज हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज, कोई तरीका नहीं है कि हम अगली जनरेशन को सही गलत का मतलब या उस जीने का तरीका कुछ बता पाए। तो जब अभी जो काम कर रहे हैं सारे लोग मिल करके, अभी जो बदलाव हो सकता है वो अब होए, और जो चालू कर दिया वो खत्म कभी ना हो, ऐसा अरेंजमेंट हमको करना है। ये कभी ना रुकने वाला संकल्प और रास्ता है जो काम पे हम लगे हैं। आदर्श समाज की स्थापना कभी नहीं हो सकती, हमेशा समाजों में कमियां रहेंगी। आज अगर जैसे डिस्कशन होता है तो आज के समाज में इतनी सारी गंदगी को जिसको दिखाई देती है, बहुत से लोगों को दिखाई भी नहीं देती है सब कुछ जो हमें दिख रहा है। 99% इग्नोरेंस में जी रहे हैं और उनके लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस। और जिनको दिख रहा है वो इस पे प्रयास करते हैं और इस चक्कर में वो मतलब बहुत सी चीजें मिस कर जाते हैं इसी चक्कर में कि यार समाज बहुत बुरा है, अभी बेटियों को अपनी मर्जी का काम करने दें ना करने दें, यार अभी ना सेटल नहीं हुए हैं, या हम मतलब संतान पैदा करें ना करें, हमको ये काम अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी समाज में बहुत बुराइयां हैं। और हम सोचते हैं हालात थोड़े ठीक हो जाए तो शायद हम इस स्टेप के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इतिहास पे नजर दौड़ाओगे तो कभी हमें किसी ने बताया होगा कि फलाना राजा हमारी बेटियों को उठा के ले जाया करते थे, इस टाइप के राजा क्रूर हुआ करते थे, ऐसे मतलब ऐसे दरिंदे थे जो घरों में मतलब घुस जाया करते थे। ये भी खबरें आपको मिलेंगी कि भाई भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो जाया करता था। अब रावण भी राम की बहू ने ठा के ले गया, मान लो अपन को वहां, कि भाई इसका मतलब ये है कि या तो ये कहानियां हैं जो किसी ने सोसाइटी में दंत कथाओं के बाद इनको लिख करके और दे दिया, या फिर ये सच्चाइयां हैं अगर, तो राम रावण मौजूद है वहां, है उधर से कौरव पांडव, अच्छाई बुराई धर्म अधर्म मौजूद है हमेशा 24 घंटे। हर समाज में ये कल्चर जो है अवेलेबल है, हर समाज में इसके प्रमाण दिख रहे हैं। लेकिन मैंने कभी ना इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, भले ही ये मतलब ये सच्चाई है, फिर तो क्लियर है कि समाज में बुराइयां सदा से रही है, कहानियां हैं तो भी ये हमको बताने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कभी अभी तक इस तरह की कहानियां नहीं देखी जहां हम सब लोगों को यह बताया गया हो, अगली जनरेशन को कहानियों के माध्यम से, कि जीवन में प्रेम पूर्वक कैसे रहा गया, या उस टाइम पर प्रेम पूर्वक कैसे रहा करते थे। इन्होंने ये सिद्धांत बनाए थे, ये ऐसे नियम बनाए थे, ऐसे बैठकर चौपालें लगती थी,
ऐसे बैठकर ये लोग चर्चा किया करते थे। घर में माँ बाप बच्चों के डिस्कशन का तरीका ये रहता था। जैसे आप अगर इस पूरी महफिल को देख लो, ये जो हमने सजाई 3 दिन, इसमें जो आपकी बातचीत का जो तरीका था, अगर यही तरीका चौपाल पे और यही तरीका आपके घरों में, परिवारों में हो जाए, मतलब आप बताओ फिर कहां करप्शन, कहां अपराध, कहां नशा? कहीं मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। क्यों जी? आप बताइए, अगर ये माहौल अगर हो जाए तो टूटने वाला जो माहौल है वो नहीं रहेगा। परिवार टूट रहा है, इसी वजह से हमारे अगली जनरेशन हमसे टूट रही है। और परिवार टूटने का कारण हमको डिस्कशन करना नहीं आता। डिस्कशन करना नहीं आता, इसका कारण हमारे पास डिस्कशन करने के लिए मैटर ही नहीं है। तो पहले मैटर हमारे पास हो, पहले हमारे पास टॉपिक्स हो डिस्कशन के। हम ऐसे डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति ने ये किया। मैं इतना मानता हूं, मैं यदि बुराई है मेरे अंदर, मैं बुरा कर रहा हूं, तो इसका कारण मुझसे पहले वाले लोग हैं, मेरे से बड़े लोग। मैं अगर गाली दे रहा हूं तो गाली मेरे से बड़े लोगों ने बनाई है, क्योंकि पहली बार जब मैंने गाली सुनी होगी तो यकीनन वो गाली का जो उद्गम है वो मेरे से बड़े आदमी नहीं किया होगा, मतलब हुआ उससे ही हुआ होगा। उन्हीं को ज्यादा पता थी ना, गाली में इस्तेमाल होने वाला हर शब्द मैंने नहीं बनाया है, वो पहले से बना बनू के लोगों ने सेट करके दिया हुआ है। तो आप अगर मेरे को खराब कर दिया अगर टेलीविजन ने या मूवी ने, तो वो टेलीविजन और मूवी मेरे से बड़े वालों ने दिया हुआ है मेरे को। मैं पैदा हो गए लेके थोड़ी आया था ये सारी चीजें। तो इस समाज में जितनी भी बुराई है, ये जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त की सारी बुराइयां मेरे से पहले की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जब मेरे बच्चा पैदा हो रहा है तो उस जिम्मेदारी में मेरा हिस्सा भी शामिल हो गया है। और अगर उसका बच्चा पैदा होता है और हम कुछ नहीं करते हैं, तो जो और खराब होना है समाज, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। यानी उसमें भी हमारी जिम्मेदारी बराबर शामिल है, बराबर के हिस्सेदार हैं हम उस पूरे के पूरे उसमें। चाहे हम बुरा कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, वो अगर -10 जा रहा है और हम +2 कर रहे हैं तो असर -8 हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हिस्सेदारी रहेगी कि ज्यादा नाश होने से थोड़ा सा ये बड़ा घर बच जाएगा, ये 2 घर बच जाएंगे, ये 50 बच जाएंगे, ऐसा। लेकिन वो जाएगा नीचे की तरफ। जिस दिन ज्यादा लोग हो जाएंगे अच्छा करने वाले, उस दिन प्लस वाले ज्यादा हो जाएंगे, माइनस वाले कम हो जाएंगे। और ये हमेशा से ऐसा रहा है। एक बार बुराई करने वालों की तादाद बहुत बढ़ेगी और इनकी कम होगी। 50-50 समाज कभी नहीं रह सकता, और रहेगा लेकिन ड्युअलिटी में ही। ड्युअलिटी में भी कैसे मतलब रहेगा कि एक अकेली चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती इस धरती पर। एक टांग पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ये पेन जो है, मतलब ये पेन है ना, ऐसे खड़ा करना अकेला बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी तरह जुगाड़ करके इससे आसान है, इन 2 पेनों को एक साथ कर दो खड़ा। यानी स्टेबिलिटी के लिए ये ट्रायंगल बनता ही बनता है। ये बड़ा कुछ लोग अभी वो करते हैं ना, एक फोटो वायरल कर रहे हैं अपना, वो स्टेबिलिटी की पहचान है। वो उन गधों को ये भी नहीं पता कि ट्रायंगल जो है वो स्टेबिलिटी की पहचान है। इल्यूमिनाती का सिंबल अलग है, ट्रायंगल का सिंबल अलग है। और ड्युअलिटी का सिंबल है, जैसे मेल फीमेल है, लाइट और डार्क है यानी अंधेरा है, गुड और बैड है, अप एंड डाउन है यानी अबव एंड बिलो है, लेफ्ट एंड राइट है, दिन और रात है, अच्छा और बुरा जैसे बोल दिया। इसी तरह से एक सिंबल देखा होगा आपने, एक गोल दायरे से के अंदर 2 इस तरह के वो निशान ऐसा बना होता है, एक काला एक सफेद। काले वाले में सफेद डॉट लगी होती है, सफेद वाले में काली डॉट लगी होती है। वो मेल और फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है, अच्छाई और बुराई का रिप्रेजेंटेशन है। उसमें देखोगे कि एक वक्त पर अगर टाइम फ्रेम में उसका ग्राफ बनाते हो तो एक वक्त पर 100 में से 100 अच्छा है और 0 बुरा है, तो अगले ही स्टेप पे 99 अच्छा है और 1 बुरा है, 100 ही टोटल होएगा। अगले स्टेप पे 98 जो है वो अच्छा है और 2 बुरा है। एक वक्त आएगा जब 50 और 50 हो जाएंगे अच्छे और बुरे, और फिर 51 बुरा
50 अच्छा, पर इसके बाद जैसे ही जाओगे वो 100 बुरा और 1 0 अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस मोमेंट पे अगले ही कदम पे फिर रिवर्स साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये हमेशा का इस धरती का ये नियम है। आपके रिश्तों में, आपके मतलब घर में, आपके परिवारों में, आपके जीवन में, आपके समाज में, राजनीति में, हर जगह पर एक वक्त फील होगा जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, फिर लगेगा हाँ हम तरक्की कर रहे हैं, फिर लगेगा हमारे से ऊपर कोई नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ हमारे पास है, फिर अचानक से कुछ नुकसान होने लगेगा, फिर होते होते फिर ऐसा आएगा जैसे हर वक्त ही मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, हर काम में उल्टा चल रहा है, और फिर एक टाइम पे बिल्कुल कतई ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, इससे अच्छी तो मौत। फिर ऐसा सोचते ही लगेगा क्या करेंगे मर के, चलो थोड़ा प्रयास कर ले, तो फिर चालू हो जाता है ऐसे ही। मतलब एक बार हम टॉप पे होते हैं, एक बार हम बिल्कुल रॉक बॉटम होते हैं, और ऐसे जिंदगी ऐसे ही चलती है। इसको साइन वेव बोलते हैं। ऐसे सेंटर के एक्सिस के इतना ही ऊपर इतना ही नीचे जब हम ग्राफ चलता है, तो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे हमारे हृदय की ये क्या ईसीजी बोलते हैं उसका सिंबल हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे धरती का टाइम का ग्राफ दे लोगे कि गर्मी का भी देखोगे तो ऐसे ऐसे बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। और अगर क्वांटम फिजिक्स में देखोगे पार्टिकल की जो मूवमेंट है, जो वेव मूवमेंट है, वेव नेचर है, वो भी ऐसे ही करती है, वो भी इसी तरह से चलती है। मतलब उस वेव को अगर ग्राफ बनाओगे, चाहे साउंड वेव होगी चाहे दूसरी वेव होगी, उसने इसी फॉर्म में चलना है। यानी पूरी धरती पर जो मौजूद है, जब कुछ भी है, वो सब फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में चलेगा, वेव की फॉर्म में। और वो फ्रीक्वेंसी हम सब की अलग अलग है, अलग अलग ही रहनी है, हमेशा ही अलग रहनी है, ये रहेगी। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी तरफ जाना है। अच्छे कर्म, जब आप बुरे कर्म कर रहे थे तब भी आपके बस की बात नहीं थी, जब आप अच्छे कर्म करने लगे हो अब भी आपके बस की बात नहीं है। मतलब ये ऐसे ही चलना है, कोई तरीका ही नहीं है। मतलब इसमें आपको हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, मजा ही तब आएगा जब आप फ्री छोड़ देते हो फ्लो, कि भाई जैसे धरती लेके जाना, जैसे हमें लेके जाना चाहता है। क्योंकि आपको जब आप बुरे कर्म करते थे तब भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि तब मैं रोया करता था बुरे कर्म करके। जब मतलब रिश्वत लेके दारू पीते थे तो तब हमें ऐसे फीलिंग नहीं आती है। जो कर रहे हैं, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो भी करप्शन कर रहे हैं उनको करप्शन करके शाम को रोना नहीं होता है, उनको भी ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है, मतलब उनके बस की बात नहीं है वो, और उनको छोड़ना है क्योंकि उनके जीवन में कुछ घटित होगा। कोई व्यक्ति आएगा जो उनको गिरफ्तार कराएगा, कोई व्यक्ति आएगा जिसके थ्रू उसके गलती हो जाएगी, कभी उसके परिवार में कुछ होगा, कोई सोल आएगी जो किसी अपराधी को मार दिया था वो उसने ठीक करन उसका बच्चा बन के पैदा होगा, फिर वो उसकी मरोड़ काटेगा, फिर मतलब वो चीजें उसको रियलाइज करने के लिए कोई ना कोई सोल वहां होगी जो उसकी जिंदगी के पर्पस को रास्ता देगी, बेसिकली। समझ आई ना? और मैक्सिमम जो लोगों की जिंदगी को जो डायरेक्शन देगी, ज्यादातर लोगों की जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा अपनी औलाद के थ्रू आती है। क्योंकि ये कहावत है, आदमी और किसी के काबू नहीं आंदा, अपनी औलाद के तो काबू आवे है। क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल कनेक्शन है वो उस व्यक्ति को उसकी सोल के पर्पस को प्राप्त करने के लिए ही उसके घर में पैदा होता है। उसका पर्पस ये है, वी हैव अ रिलेशनशिप, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तुम्हारे घर में पैदा होकर तुझे इस रास्ते पर लेके जाऊंगा। दूसरा कोई और व्यक्ति उस रास्ते पर किसी को लेकर नहीं जा सकता है। फिर हम वो जो एक ब्राउनियन मोशन की तरह फिर हम ऐसे ऐसे करके, जैसे वो धूल का कण किसी कमरे में जब धूप वहां पड़ रही हो तो आप उस धूल के कण को देखो तो वो उसका कुछ नहीं पता वो कहां जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है उसकी मूवमेंट में। लाइक उस ब्राउनियन मोशन से बचाने के लिए, हमको एक रास्ता देने के लिए ये पूरा का पूरा डिजाइन प्रकृति ने बनाया है, अच्छे बुरे और इस तरह के, ये कर्म फल का या रीबर्थ का या एनर्जी का कन्वर्जन का, कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, ये होगा ही होगा। और ये साइकिल बनाया, लाइफ साइकिल पूरा यूनिवर्स का, और हम उस साइकिल के
बहुत छोटे से ग्रह पर बहुत छोटा सा बिंदु है जो बहुत छोटे क्षण के लिए आए हैं। जैसे हमारी जिंदगी के मुकाबले मच्छर की जिंदगी है, मान लो हम माने कि इंसान 100 साल तक जिंदा रहता है, मच्छर का जो जीवन है वो 2 या 3 दिन का होता है। तो 2-3 दिन इतने दिनों के मुकाबले तो 0.000 कुछ % बनेगा अगर दिनों में उसका डिवीजन करेंगे। तो फिर हमें यही लगेगा कि इसका जो समय था वो इतना सा था, और इसी को अगर धरती की उम्र के मुकाबले कंपेयर करने लग जाओगे तो हमारा हो जाएगा पलों का, सेकंडों का। और इसी को ब्रह्मांड की उम्र के हिसाब से लगाना तो हमारा जो जिंदगी का जो समय है वो अरे तो ज्यादा था, ये तो बहुत ज्यादा था, ये तो धरती पे मौजूद सारे लोगों का जीवन का टोटल इतना बनेगा जो मैंने बोला, टक बस इतने से में। तो उस टाइम के लिए थोड़ी सी अकल हमारे को रहती है अगर अपनी जिंदगी की, तो वो 25-1 साल रहती है। पहले 25 साल जो है वो अपना सीखने में, पढ़ने पढ़ाने कॉलेज में लगा सकता है। ऊपर के 50 साल का होने के बाद उसको कपड़ों की सोच नहीं रहती, कैसे पहन रखा, नहाया नहीं नहाया, चाहे ठीक है, फिर उसको वो फालतू चक्करों में नहीं पड़ता। बीच के 25 साल ही उसको थोड़ी बहुत अकड़ रहती है, थोड़ा बहुत वो रहता है। इन 25 सालों के चक्कर में भी सारी उम्र इस चक्कर में बिता देते हैं। EMI भरनी है, लोग क्या कहेंगे, इनका क्या वैलिडेशन, ये मतलब दुनिया के बारे में सोच सोच के सारा सोचते हैं कि ये क्या सोच रहा है। अरे भैया ये क्या सोच रहा है, अगर ये भी तू सोचेगा तो ये क्यों सोचेगा, तू क्या सोच, ये तेरा काम थोड़ी है कि वो क्या सोच रहा है। वो जो सोच रहा है उसको सोचने दे, तू अपना सोच। लेकिन इतना भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये विडंबना है कि केवल सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको उस कहानी का दूसरा पहलू बताने के लिए यहाँ हूं कि भाई एक नजरिया ये है जो आप अभी तक देख रहे हो, एक नजरिया ये भी है। मैं ये नहीं कहता और आपने भी किसी को नहीं कहना कि तुमको मेरे नजरिए से ही देखना है, क्योंकि दुनिया का कोई इंसान किसी और के नजरिए से नहीं देख सकता। वो जहां पैदा हुआ, जब पैदा हुआ, जिन हालात में परवरिश हुई, जिन हालात में पैदा हुआ, जिस टाइम और जिस जगह और जिस तरीके से वो पैदा हुआ, वो हमसे नहीं पूरी दुनिया में हर व्यक्ति से अलग था। तो हम सब में से किसी का भी नजरिया एक जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझ एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ज्यादा समझ वाले को ज्यादा अकड़ नहीं करनी चाहिए और कम समझ वाले को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जहां जब पैदा हुआ वहां उसकी बस की बात नहीं है समझ की। और जिसको ज्यादा है वो भी ज्यादा उसकी वजह से थोड़ी ना है। मैं किस घर में पैदा होऊंगा, किस बिरादरी में पैदा होऊंगा, मैं राजपूत के घर पैदा होऊंगा या ब्राह्मण के या कैसे, तो मैंने तय नहीं किया है। वो मेरी सोल की तो कोई जात है नहीं, पर इस शरीर की भी क्या जात है, वो मेरी कोई चॉइस नहीं है, या तो ऐसा कह सकते हो आप इसको, या जो पर्पस है उसको हल कर लिया फिर तो ये जाति खत्म हो जाएंगी। पर इसी एंगल से भी अगर आप देखो तो हमारी कोई चॉइस नहीं थी। तो ना तो हमारे को गरीब होने पे ज्यादा बुरा मानना चाहिए, ना अमीर होने पे ज्यादा खुश होना चाहिए, ना एक जगह पैदा होने पे ज्यादा कि ये हम थोड़ी ना प्लान करके आएंगे हिमाचल में पैदा हो ऐसे खूबसूरत वादियों में हैं और किसी को वहां रेत में रेगिस्तान जहां कुछ भी ना होता हो वहां पैदा कर, तो ये अपने बस की बात नहीं है। परंतु ये सृष्टि के नियमों के बिल्कुल साथ चलने वाली बात है, इसलिए ये होता रहेगा। यानी एक स्पीसीज जो है बहुत हो जाएगी, फिर उसकी स्पीसीज की कम हो जाएगी, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे, यही ट्रेंड है। एक बार वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो बहुत कम हो जाएंगे, फिर इंस्टिंक्ट हो जाएंगे, फिर खत्म भी हो जाएंगे, फिर किसी और रूप में भी हो जाएंगे, नॉट ए बिग डील। तो या धरती जब सारी खत्म भी होगी तो फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो साइकिल का हिस्सा है। वो मतलब सब का नाश हो जाएगा, अगर सारे ही पलायन कर जाएंगे, सभी कुछ हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। वो आपके बस की बात नहीं थी। हमें लग रहा है ना कि ये गलत हो रहा है भाई, हम अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहे हैं, आपको भी लगा गलत हो रहा है, पर आपको क्या पता, ये तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हो ना, क्योंकि आपको जो समझ आया। हमसे बड़ी जो कॉन्शियस है, जो इस पूरे इस बैलेंस को बना के रखती है, उसको तो हमसे ज्यादा समझ है, जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया है। तो वो जो बड़ी समझ है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वही कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है। जिस दिन जब तक हम
उसको रियलाइज नहीं कर लेते जब तक हम लास्ट मोमेंट में उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाते, उसको एग्जैक्ट मिल नहीं लेते। हम अपने आप को ऐसा मान सकते हैं कि जैसे समंदर से एक बाल्टी पानी ले लिया हो, तो बाल्टी में समंदर का पानी है, लेकिन वो समंदर नहीं है, लेकिन वो समंदर से अलग भी नहीं है। मतलब वो समंदर ही है लेकिन समंदर नहीं है। यानी आप भगवान ही हो लेकिन भगवान नहीं हो। आप भगवान का अंश हो, उसने समंदर से एक बाल्टी है, ये मतलब समंदर से ली हुई एक बाल्टी है, वो अलग भी नहीं है, वो सेम भी नहीं है। और उसको जैसे ही आप उसमें डाल दोगे, मिला दोगे, वो वही हो जाएगा। ना वो बढ़ता ना वो कम होएगा, जितना था उतना ही रहेगा। उसकी कभी सीमाएं कम ज्यादा नहीं होती। कितना ही पानी आ जाएगा, कितना ही निकल जाएगा, कितनी ही बाल्टियां निकाल लो और कितनी डाल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही रहेगा। तो अल्टीमेटली वी आर हियर टू एक्सपीरियंस दिस ह्यूमन बॉडी, और इस एक्सपीरियंस के लिए हम, इस अनुभव के लिए हम यहाँ आए हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी सोच है, जिस भी तरह के आप हो या जिस भी तरह की बाकी दुनिया है, वो इसी एक्सपीरियंस का हिस्सा है। हम एक्सपीरियंस करने आए हैं, यानी आप भी वही हो, मैं भी वही हूं। हम दोनों एक्सपीरियंस करने आए कि चल एक काम करता हूं, मैं वहां पैदा हो जाता हूं, एक वहां पैदा हो जाता हूं, एक बाल्टी वहां गिर देता हूं, एक बाल्टी वहां, एक बाल्टी वहां। तो हम सारे के सारे हम वही हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग माहौल में उसको एक्सपीरियंस करने आए हैं। और यहां आकर वो सारा एक्सपीरियंस मिलके कुछ टोटल एक्सपीरियंस बन रहा है। और जब हम सबका एक्सपीरियंस, हमारी कॉन्शियसनेस जब कनेक्ट होगी, तो वो एग्जैक्ट वहां पर मिलने का चांस है, जो कि एक्चुअल पर्पस है। हमारा एक्चुअल पर्पस है कि चल एक बार कुत्ता बन के देखता हूं, चल एक बार ये बन के देख, यानी वो कॉन्शियसनेस कह रही है कि इस फ्रीक्वेंसी पे आके देखता हूं इस पे, तो वो लास्ट तक सारी फ्रीक्वेंसी ट्राई कर रहा है। और किसी और जीव के पास में हमारे से ज्यादा दिमाग है, हमसे बेटर सोच सकता है, हमसे जबरदस्त कैलकुलेशन है, हमसे तेज दौड़ सकता है, हमसे तेज उड़ सकता है, हमसे बढ़िया शिकार कर सकता है, हमसे बढ़िया सारे काम कर सकते हैं। हर जीव की इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है किसी किसी के अंदर, और इनका मैकेनिज्म इतना अल्टीमेट है कि आदमी उसका मुकाबला कहीं तक भी नहीं कर सकता। आदमी में और बाकी सारे जीवों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि वो कॉन्शियसनेस से चलते हैं, वो इंस्टिंक्ट से चलते हैं। और आदमी को इंस्टिंक्ट से एक्स्ट्रा एक चीज और दे दी है, फ्री विल। फ्री विल मतलब कुत्ते को फीलिंग आ गई उधर जाना है, वो चल पड़ेगा। कोई आदमी सामने से मार रहा हो तो फिर घूम के उधर ही जाएगा, क्योंकि उसको फीलिंग आई कि इंस्टिंक्ट उधर की है। वो रास्ता नहीं बदलेगा अपना, उसको इंस्टिंक्ट वहां आ गई थी। लेकिन आदमी कहाँ है, चलता है चंडीगढ़ के लिए, रास्ते में दोस्त मिल गया, बोला शिमला चलें कि ना चलें। अब यहां आकर के आदमी जो है वो इंस्टिंक्ट पे नहीं चल सकता, यहां उसके पास फ्री विल है, चलना है कि नहीं चलना है, उसकी मर्जी है? हाँ, उसके पास चॉइस है। और चॉइस वो क्या करता है, वो चोरी करने चला, उसको इंस्टिंक्ट आएगा ये गलत है, लेकिन यहां उसको चॉइस भी दे दी कि तू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। वो फिर उसके पास मर्जी है, वो करे ना करे, वो कर रहा है, वो करके देख रहा है। ऐसा नहीं है, आप देखोगे ये आपके जीवन में अगर आपने नोटिस किया हो तो हमेशा ऐसा रहेगा। आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने चोरी करने की सोची, उसको फीलिंग आई और उसने नहीं करी। एक ऐसा भी मिलेगा जिसने उस फीलिंग को इग्नोर करके चोरी कर ली। फिर ऐसा भी मिलेगा कि 10 लोगों में 10 बार उसके मन में आई कि नहीं करना चाहिए, उसमें से 9 बार रह गया, एक ही बार किया। एक ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जिसमें 10 बार में से 2 बार किया, 8 बार रह गया। ऐसा भी मिलेगा जो, यानी कि ये रेशो पूरा बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे मैंने बताया है, एग्जैक्ट ड्युअलिटी में। तो वो हर तरह का आदमी मिलेगा आपको, हर तरह के काम करते हुए मिलेगा। और आप सब लोगों ने वो सारे काम एक्सपीरियंस कर रखे हैं जो मैंने कर रखे हैं, और नहीं कर रखे हैं तो आपको जन्म लेना पड़ेगा वो करने के लिए। और मैंने आप आड़े नहीं किए तो मतलब हम सब लोग वो सारे काम करेंगे एक एक बार। तो इसलिए फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है। जो काम आपका करना है वो इस बार रह जाएगा तो फिर पैदा हो गए आप, मारे में तो किसी के घर पर पैदा हो गए। जैसे हम अपने बैनर पे लिखते हैं कि हम 1857 की क्रांति के बिछड़े हुए क्रांतिकारी साथी है, तो मतलब हमको वो सब करना है। तो हम सिर्फ यहाँ क्रांति के वो थोड़ी ना है बिछड़े हुए साथी, हम किसी न किसी ठेके के बिछड़े हुए साथी भी हैं।
तो किसी जन्म में जाएगा वो काम भी पूरा कर आना पड़ेगा। वो देखो ना कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं ना आप शराबी। आप देखो हर घर के अंदर ये और हर कोने पे ठेका है, तो मतलब ये सारे एक बार सब तो प्यानी होगी एक बार, तब सबने पता चल जाएगा, सारी एक दिन बंद हो जाएगी, फिर एक दिन बिल्कुल मैं खाना फ्री हो जाएगा गांव। अल्टीमेटली इस बात को समझने का जो बिंदु है वो ये है कि जितना भी काम करना है मोर्चे में रहकर पूरी तरह से आनंदित होकर करना है। यदि पूरी तरह से मजे में नहीं हो तो भैया मोर्चे में मत आना, क्योंकि यहां हम बहुत बड़े बदलाव के लिए आए हैं और वो बड़ा बदलाव शुरुआत हमारे भीतर से होना है, और हमारे भीतर में हम जो हैं वो हम असल में नहीं है, और जो हम नहीं है तब तक वो बदलाव नहीं कर पाएंगे जब तक उस बात को नहीं बदलोगे कि आप क्या हो, पहचान ना लेते हो। बहुत ही मतलब ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव होता है, ऐसे जैसे टक से होता है। तो पूरी सृष्टि के अंदर पूरे इंडिया में खास तौर पे, या जहां जहां आप लोग काम करोगे, या जहां तक अपनी बात का असर जाएगा, या जहां तक भी ये बात जा पाएगी, या उन लोगों तक पहुंच जाएगा, या ये विचार चला जाएगा, नॉट हम जहां तक जाएंगे वो नहीं कह रहा हूं, ये विचार जहां तक जाएगा इस बदलाव का, ये जो क्रांति होगी वो सारी क्रांति ऐसे होगी, टक बिल्कुल। मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा था, अगर मैं ये कहूं कि इस 3 दिन की यात्रा में जो व्यक्ति आने से पहले कुछ और था और अब वो बदल गया है, ऐसा कोई है? हाथ खड़ा करके बताना, जो जिसकी सोच और पूरी तरह से एकदम पलटा मार गई, कुछ भी हो गया है ना। मतलब क्या है कि आने से पहले हम कुछ और थे और एकदम टक से बदले हैं, अंदर से भीतर से बदले हैं। वही जानकारियां मैंने इनको दी है, वही जानकारियां मैंने उनको दी, वही सबको दी है, लेकिन किसी के भीतर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है और किसी के भीतर पूरा बदल गया है। इसी तरह से ये सोसाइटी के अंदर बदलाव होते हैं, ये रातों रात होगा, क्योंकि ये सारा मसला समझ का है। जब तक आप गुलाम महसूस करते हो तब तक आप कोई और हो, और जैसे ही खुद की रियलाइजेशन आती है आप इमीडिएटली आजाद हो जाते हो। कभी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, और कभी अचानक से सब समझ आ जाता है क्या करना है। कभी कभी इतने असहाय होते हैं कि कुछ कर नहीं पाते, और कभी कभी इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम जो कहेंगे। मैं आपको ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, अगर वो भीतर अंदर से बदलाव महसूस कर रहे हैं ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अब आप केवल इस ब्रह्मांड को आदेश दोगे ना, खाली जैसे यहां से पैदल चल पड़ो ना कि मेरे को कोई ले जाए, मुझे रास्ते में मिल जाए, तो आदमी जान के आपके पास गाड़ी रोकेगा और बोलेगा बैठना है क्या, चलना है क्या, जबरदस्ती बोलेगा। आपको केवल आदेश करना है, कुछ नहीं करना है, सब काम वही होंगे जो आप चाहोगे। तो ये ऐसे बदलाव होगा। और इसी तरह से गांव में सोच में बदलाव आते ही इसी तरह से मतलब चीजें पलटेंगी, टकाटक टकाटक, पता भी नहीं चलेगा, अरे यहां तो हमने काम भी नहीं किया था, यहां बदलाव कैसे हो गया, यहां तो हमने किया ही नहीं था, कैसे हो गया। वो जो यहां बोला जा रहा है, जैसे घंटी की आवाज होती है, जब घंटी बजती है, जब टच होती है तब तो जोर की होती है, बाद में ऐसा करके वो कम होती रहती है, तो वो खत्म कभी नहीं होती है। ये बता रहा हूं मैं आपको, जो हमने बोल दिया है ये अब खत्म कभी नहीं होगा, ये गूंजायमान रहेगा। और जो मैं कल बात कर रहा था, बिना देखे जो दिख नहीं सकता उसको देखना, और जो सुन नहीं सकता उसको सुनने की कैपेसिटी जब आ जाती है, जब आंख बंद करके देखना आ जाए और कान बंद करके सुनना आ जाएगा, उस दिन आपको वो सारी आवाजें जो इस ब्रह्मांड को आगे लेके जाने के लिए, इस चक्र को जारी रखने के लिए जरूरी है, वो सब सुनेंगी अपने आप। अनहद नाद जिसे बोलते हैं, भीतर में सुनेगा एकदम संगीत की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी आवाजें वो यही हैं, जिसने अच्छा बोला हुआ है वो भी, जिसने बुरा बोला हुआ है वो भी, जो जिस ट्यूनिंग पे रहता है। जैसे यहां आवाजें दूसरी भी हैं, रेडियो की, टीवी की, मोबाइल की, सबकी हैं, पर हमारा मोबाइल जब तक उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं होगा, जब तक कोई कॉल नहीं करेगा, तब तक रेंज नहीं आएगी। रेडियो अब जब तक यहां रख के रेडियो का उस चैनल पे नहीं लगाएंगे, तब तक वो गाना सुनाई नहीं देगा। है तो है ही ना यहां वो गाना, वो रेडिएशंस तो है ही है यहां, जो वहां से ट्रांसमिट करके चला हुआ है।
वो टीवी के सिग्नल तो है ही यहां पर टीवी तब तक नहीं चलेगा जब टीवी आएगा, उसको ऑन करेंगे, वो चैनल लगाएंगे, एक चैनल लगाएंगे उस पर खबरें आ जाएंगी, दूसरे चैनल लगाएंगे उस पर डांस आ जाएगा, तीसरे लगाएंगे उस पर फिल्में आ जाएंगी। मतलब यहीं पर इसी वक्त इसी जगह वो फिल्में भी हैं, वो गाने भी हैं, वो खबरें भी, सब हैं, और वो सारे चैनल हैं, सब हैं। लेकिन जब तक ट्यून नहीं करेंगे तब तक कोई चैनल नहीं लगेगा। इसी तरह जीवन में आपके पास सब कुछ है, जो चाहिए वो यहां पर है। जब तक इसको ट्यून नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये ट्यूनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव विद अ पर्पस। कोई पर्पस हो, कोई जिंदगी का मकसद हो, उसी के लिए जीने का मकसद है। और हम बहुत से लोगों को जीने का मकसद ही नहीं है। ये ट्राई है कि आप सब लोगों को आपके जीवन का मकसद अपने आप से मिलने लगे, और इसी दिशा में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अलग अलग जगह पर पूरे देश में चलती हैं ये मीटिंग्स, और जाती है उससे दूर तक है। जितने लोग यहाँ पहुँचते हैं वहाँ तो बदलाव होता ही है, पर जो नहीं पहुँचते हैं वहाँ भी बदलाव के बीज तो पड़ ही जाते हैं। तो आप लोग जब भी कोई काम करें, अगर वो अच्छा है तो उसको ब्रॉडकास्ट जरूर करें। मतलब ब्रॉडकास्ट यानी अपनी बात को दूर तक कास्ट करिए, भेजिए उसको। जैसे पहाड़ पर खड़े होकर तो बोलना जोर से अच्छा नहीं बताया पुरखों ने, खैर छत पे खड़े होकर यानी ऊंचाई पर खड़े होकर जोर से बोलना इसमें आ सकता है, स्टेटस पे डालना आ सकता है, स्टोरीज में डालना आ सकता है, फेसबुक पे डालना, इंस्टा पे डालना, यूट्यूब पे डालना, लोगों को बताना, गाँव में जाना, पर्चे छपवाना, बैनर छपवाना, जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे टक से लगा दो। भाई हम अपने जैसे मान लो आप सब लोगों के पास अपने गांव में घर में कोई ना कोई चाचा ताऊ की जो वो है, वॉल है, दीवार है, वो खाली पड़ी है, घेर खाली पड़ा है, बड़ा सा बैनर अगर आप उस पर लगा दो, मतलब वो मुद्दे उठा के लगा दो, जल जंगल जमीन जानवर का फैसला ऐसा हो, मैंने वो फेसबुक पे भी लगा रखा है। फिर रोटी बेटी माटी का सम्मान, फिर खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, और फिर शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद की जो साम्राज्य का खात्मा, ये हमारे मकसद हैं। और अपना फोटो साथ लगा दो कि मैं ऐसा चाहता हूँ, या खुद आप अपना बैनर अपना फोटो लगा के कि हम संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। बेशक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत दो, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लो, उस ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ अपन उसमें भी। बल्कि ज्यादा मजा आएगा कि जब हम करें, एक तो जनता सरकार मोर्चा के 100 लोग इकट्ठे हुए, एक खबर आएगी अखबार में जनता सरकार मोर्चा और 100 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठे हुए यो एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी भरमार कर देंगे कि लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने में शर्म आने लग जाएगी, है कि नहीं? कोई हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा पावा है, तो इसको इतना जो अब राजनीति करने वाले हैं, एमएलए के सपना देखने वाले हैं, ये ईवीएम खत्म कराना है। ईवीएम खत्म कराने के लिए 64 से ऊपर जो है वो अपना फार्म भरने हैं, सिर्फ 64 से ऊपर। अगर 64 से ऊपर फार्म भर एक विधानसभा में कैंडिडेट होंगे तो वहां ईवीएम नहीं लग सकती, 4 से ज्यादा ईवीएम इकट्ठी नहीं लग सकती। 16 होते हैं एक में कैंडिडेट, ठीक है? तो हम 200 भर देंगे अपने जेएसएम के विधानसभा के 500 आदमियों की जो ट्रेनिंग आप बात कर ही रहे हैं, 300 आदमियों की, सारे भर दो फार्म। तो कैंडिडेट मारा अलग करो, रिजेक्शन की करोगे और करो के करोगे। मतलब चारू गंत मच्छरा की तरह इस तरीके से आ जाएंगे कि उनके आड़ी मशीन था वह कब नहीं आने। हाँ, तो कोई इनकी तो सारी रड़क काटने के इंतजाम है अपने तो रहे। बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा चुनाव, फिर ईवीएम कैसे मैनेज करेंगे? फिर तो बैलेट पेपर चोरी करने पड़ेंगे। बैलेट पेपर चोरी कैसे करेंगे? 300 कैंडिडेट लट लेके खड़े हैं, आ जाओ पुलिस वाले। क्यों जी भाई, कोई आ जाओ, फिर तो सीआरपीएफ आ जाओ। सीआरपीएफ पे इतने जवान नहीं है कि गांव गेला 300 मड़सन संभाल सके, और वो भी लगाने 1 लाख मिल रहे है ना? वो उन पे नहीं है हमारे जितने मानस। अरे आप 1 लाख लोग हो गए ना, मतलब 1 लाख लोगों का मतलब है कि 5 लाख तक के आदमी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं किराए के हैं बंदूक वाले। तो
और आप जमीर आले हो। जमीर आले और समझाया मानस की तो आख्या तबिट रहा है किराए का मानस क्या नहीं, मतलब टड़ा है। जब जायज बात कहता हुआ आदमी आंख में आंख डाल के बोल देना, डीसी की औकात नहीं है, मैंने देखा है, मैं आंख में आंख डाल के 20 सेकंड नहीं रह सकता वो मेरे। मैं जब उसकी बोलता हूं ना तो इधर उधर देखने लग जाते, चाहे कॉपी पेन उठा के नहीं लग जाएगा, कुछ भी करना पड़ा उसे, लेकिन वो नजर फेर लेता है। पुलिस वाले को मैं जैसे देखता हूं ना, बिल्कुल आंख में आंख डाल के देखता हूं, मतलब वो टिकती नहीं है उससे, और किसी की भी नहीं टिकेगी। जो जमीर का जिंदा जमीर का मानस होगा ना, जो उसके सामने नहीं टिकेगा कोई भी, जिसको सच पता होगी, जो सच के रास्ते पे होगा। तो मारे वाले 1 लाख मानस नहीं आने काबू इनके। अरे 1 लाख तो मैंने कहा है, 1 लाख होंगे 10 लाख होंगे टके तैसी, क्योंकि वो जो 10 लाख बाट देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहे, देखा इसकी गल कोई लगेगा भी। जिस दिन वो दिखा देंगे ना कि देख इसने सॉलिड इतने मानस हो गए हैं, तो वो जो बोलते मानस है ना, वो तो सारे लाइन में लगे पाऊंगे, 90 के मतलब 9 लाख 10 लाख 50 लाख कितने चाहिए उतने लाइन में लगे पड़े होंगे। मैं वो आपने पूछेंगे कैसे करना है यार, कैसे करना है, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि वो भीड़ है ना, भीड़, उसको तो इंप्रेस करना चुटकियों का काम है। अभी अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, भीड़ बेचारी परेशान है, उसने बस इशारा दे दो। बकाना तो बहुत ही आसान है भाई, हवा बनानी तो बहुत ही आसान है, हवा बनानी तो इतनी आसान है जिसकी कोई हद नहीं, पर परिवर्तन वो लंबी प्रोसेस है। हवा बनाई हुई गुब्बारा जो है ना, वो थोड़े टाइम नहीं चल पाएगा, वो फूट जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, ये आप बंदे ने इस व्यवस्था से दुखी होकर बनाई, या उसकी पॉलिटिकल समझ थी, या आम आदमी पार्टी ने बनाई, या बीजेपी ने बनाई, कि किसी की वो अपने आप ही बनेगी, ये तो देखो राम जाने। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या होगा, ये हमको सारा क्लियर दोनों तरफ हमारे को देखना आना चाहिए। फिर आपको ये बताना है सोसाइटी को कि इसका फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। फायदा क्या होगा कि जिन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी नजर आएगी, क्योंकि इस पार्टी ने, ये इन बंदों ने किसी को नहीं समझाया आज तक, बताया नहीं कौन से मुद्दे हैं, और जो 5 मुद्दे इन्होंने लिखे हैं वो सारे थोथे मुद्दे हैं। उसके लिए तानाशाही चाहिए कि भाई किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम बोला राज्यसभा का पद नहीं देंगे, ये देश की समस्या थोड़ी ना है ना। फिर वो कह रहे हैं कि भाई बलात्कार के आरोपी को हम फांसी की सजा देंगे, वो ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपकी न्याय व्यवस्था समस्या है, तो बाकी के आरोपी का क्या मतलब, तुम बाकी के आरोपियों को तुम 20 साल 50 साल ऐसे लटकाते रहोगे, उसकी कोई बात ही नहीं है। मतलब जब वो एक एक बात पे बात करोगे ना, और जब बात सोसाइटी के एंगल से सोचोगे, एकदम थोथे 5 विजन है उनके, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन लोग जो बढ़क ले रहे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वह आदमी उसके साथ जुड़ जाएंगे। अब लोगों को लगने लगा कि भाई नरेंद्र मोदी बहुत बकवास करने लग गया, टोटल बकवास हो गया है, राहुल गांधी की इमेज टीवी के अंदर धीरे धीरे जो है वो अप जा रही है, तो लोगों को लगना यार ये बोलता बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा लीडर है, तो वो अच्छे लीडर के तौर पे स्टैब्लिश हो रहा है, ये गलत में जा लिया, इसका नाश हो लिया। अब ये लोग जो इसको मानते थे, अच्छा मानते थे, और जिन्होंने पिछले 15 साल में, यानी 2029 तक पिछले 15 साल हो जाएंगे उनके, अभी 10-12 साल जो हो गए, इस 12 साल में जिन्होंने राहुल गांधी को गाली दी है, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी मुंह दिखाना है, अपने दोस्तों को भी मुंह दिखाना है, तो और इससे दुखी है वो। अब इसको उतनी गालियां दे दी उसके विरोधी को, तो कहां जाएंगे वो, मतलब क्या मुंह दिखाएंगे कि पहले के था अब क्या कर रहा है। तो उनको वहां से भागने के लिए जगह चाहिए, वो जगह वही लोग क्रिएट करके दे रहे हैं। जैसे वामन मेश्राम को खड़ा किया उन्होंने आरएसएस ने, कि आरएसएस से रूठ कर अगर कोई आदमी जाए, ज्यादातर आरएसएस से रूठ कर कौन जाएगा, बहुजन समाज का आदमी, क्योंकि आरएसएस प्योर ब्राह्मणवाद पे चलती है, ठीक है।
तो गैर ब्राह्मण आदमी वहां चला गया तो वो बहुजन ही होगा जिसको दुखी किया जाएगा, किसी ब्राह्मण को वहां दुखी नहीं किया जाएगा। पंडित जी दुखी नहीं होते वहां आरएसएस में। तो वहां से उठ के वो कहां जाए? आरएसएस में आया था तो मतलब दक्षिण पंथ की विचारधारा का आदमी है, उसको भगवान के नाम पर, राम के नाम पर ठगा जा सकता है, तो वो वापस वहां कांग्रेस में तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए बहुजनों के लिए मूल निवासी के नाम से उठा दिया वो वामन मेश्राम। अब किसी को नहीं पता कि आरएसएस को गाली देने वाली संस्था आरएसएस की ही है ना। इसी तरह से हम जो कर रहे हैं, बात ये कि आपको ये मालूम है कि इस मौजूदा तंत्र में, सिस्टम में बैठा आदमी अगर उससे नाराज होकर के जाना चाहता है, वो कूद के उधर चला गया तो 100% जीत है उस पॉलिटिकल पार्टी की। जैसे कांग्रेस की अगर मैं बात कहूं ना, तो किसी भी तरह से वो वहां नहीं जाना चाहिए, कंफ्यूज रहना चाहिए 24 घंटे, डायरेक्ट सीधा जाने के बारे में कभी ना सोचे। इसीलिए बीच बीच के ये मूवमेंट आते हैं जो लोगों के साथ में एक तो पैसे का स्कैम होता है, एक ये एनवायरमेंट के नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर स्कैम हो रहा है, एक कर्जे के नाम पर स्कैम हो रहा है, एक मतलब ट्रांसपोर्ट में अलग से स्कैम हो रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट के ठेकों में अलग स्कैम हो रहा है, जो योजनाओं में पैसे देने में अलग स्कैम हो रहे हैं, अलग अलग तरह के स्कैम हो रहे हैं। साथ में इस देश की जनता के साथ एक स्कैम हो रहा है, इमोशनल स्कैम। लोग आपको इमोशनली आपको ट्रिगर करते हैं, आपके इमोशंस को फायदा उठाते हैं, आपकी भावनाएं जगाते हैं, फिर आपको उम्मीद दिखाते हैं और फिर उम्मीद तोड़ देते हैं, जिससे किसी और होपफुल आदमी का, जो कोई दूसरा कोई आशावादी आदमी अगर लड़ने के लिए खड़ा हो और आपको फिर बोले, तो आप पहले से ये कह दो यार सारे ही चोर है यार, रैंड मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ, तुम ऐसे ही हो सारे सारे, पहले वो आया था, फिर वो आया था, उसने भी ये कहा था, उसने भी ये वादा किया था, उसने भी ये, तो तू भी ऐसा ही होगा। ये इमोशनल स्कैम है, जिससे कि हमको कभी भी इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा, बल्कि दूसरों के ऊपर मिसट्रस्ट रहेगा कि कोई और भरोसे लायक है नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। हम जनरलाइज उसको कर लेंगे, मतलब हम ये मान लेंगे कि ऐसे ही होता है। तो ये ऐसा इमोशनल स्कैम है बेसिकली, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां बनाना जो लोगों से बात किए बिना। अब अगर सोचकर देखो, जेन्युइनली राजनीतिक बदलाव की बात करने वाला आदमी जेन्युइनली ऐसे थोथे मुद्दों पर किसी का साथ देगा? नहीं दे सकता, थोथे मुद्दों पर नहीं दे सकता। वो बोलेगा सॉलिड बोलो, अपना ब्लूप्रिंट दिखाओ, कैसे करोगे, कौन लोग हैं तुम्हारे जो तुम्हारे साथ होंगे, इनकी क्या गारंटी है कि ये तुम्हारे साथ हम आएंगे और तुम ये बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, ये बड़ा नेता तुम्हारे वाला, या ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा। वो कह रहा है उसको हम ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई आदमी पार्टी जंप करे तो उसको उसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाए अगले 20 साल के लिए। तुम ये कानून बनाओगे, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संपूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए इस मौजूदा पार्टी को ही 70-80 साल लग गए। नहीं समझे? और इतनी होपलेस जनता के आगे तुमको इतना जल्दी राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल जाए, है ना? वो इस तरह के वादे कर रहे हैं जो पूरी तरह से खोखले हैं, इमोशनल स्कैम बेसिकली इसको हम बोलेंगे। 6 महीने की पार्टी लग रही है। 6 महीने की पार्टी नहीं है ये जो बंदा है जिसने ये बनवाई है अभिषेक, ये आम आदमी पार्टी का संगठन को बनाने वाला आदमी है। मतलब वो संगठन का जो स्ट्रक्चर ढांचा, जो आईटी का जो उसको स्ट्रक्चरल दिया था, वो उसी का दिया हुआ है। और ये कोई आज से ट्राई नहीं कर रहा है, ये बहुत दिनों से इसकी तैयारी में था। ये तो टाइमिंग बढ़िया हो गई, नाम मिल गया उनको, नाम सोच रहे थे क्या दिया जाए, तो वो सीजेआई ने कॉकरोच बोल दिया, तो उन्होंने उसको सही से कि पब्लिक के अंदर ये मैसेज चला गया है, यूथ दुखी है, और इस यूथ की एनर्जी को डाइवर्ट करने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जितने लोग गए थे उसमें से सारा पैसा, फंडिंग सारी की सारी आरएसएस द्वारा दी गई थी, अडानी द्वारा बेसिकली। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आरएसएस की पार्टी है, बीजेपी की ही है। तो आम आदमी पार्टी से निकला हुआ आदमी भी वहीं से आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में सपोर्ट देने वाले मैक्सिमम लोग आरएसएस से ही थे, मतलब फंडिंग वगैरह। तो यहां भी इसको देने वाले भी वही लोग हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी को भी फंडिंग देने वाला मैक्सिमम आरएसएस है, क्योंकि वहां से यहां आके दो जगह से दुखी हुए लोग कहां जाएंगे फिर? क्योंकि भाई आम आदमी पार्टी में कौन आदमी है जो कांग्रेस के खिलाफ है और बीजेपी के भी खिलाफ है, और बीजेपी में कौन है जो कांग्रेस से खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ है? ठीक है ना? इसी तरह चलेगा ना, जो इन दोनों के खिलाफ है वो कांग्रेस में आ जाएगा, फिर जो इन तीनों से खराब है वो मायावती के पास चला जाएगा, जो इन चारों से है वो चंद्रशेखर के पास चला जाएगा, जो इन पांचों से है वो कम्युनिस्टों के पास चला जाएगा, जो इन 6 के 6 से है वो नहीं बना लेगा। है? हाँ, तो वो जो इनको दुखी होकर के नया लेके आएगा वो इन सारों को बनाने में, इन्हीं में से किसी को बनाने के लिए होगा, क्योंकि विभाजन जनता का मुद्दों के आधार पर, जात के आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर। मेरे को ये लग रहा है ये गाइडेड है, मतलब हर चीज। तभी तो कह रहा हूं, और मैंने क्या बोला ये? नहीं, उसमें है हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। आपको देखो, सिटीजन, ये काम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये सिटीजन के, ये नागरिकों का। तो ये तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना इसका, तो वो कैसे कानून बना देंगे? ना 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 ना, इससे नहीं बटेगा देश। ये मुद्दा होगा देश बटने की बजाय। ये भी तो पॉइंट जो है ना कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, ये पॉइंट भी उसी वक्त के लिए है ना जब आपके पास लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो। मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको बातें हाइपोथेटिकल ही करनी है कि यदि हमारी सरकार बन जाए तो फिर रियल मुद्दे क्यों नहीं? वैक्सीन पर सच क्यों नहीं बता रहा कि जो लूट हुई है वैक्सीन के नाम पर, इसका फ्रॉड का वो देंगे, जितने लोगों को लॉकडाउन लगा करके कर्जे में डाल दिया गया है इसका सोल्यूशन देंगे, जितनों की दुकान ठप हुई है इनकी दुकानों को दोबारा से चालू कराएंगे, जितना पर्यावरण में नुकसान हुआ है इसकी भरपाई वहां के लोकल लोगों को देंगे, जितना ये उद्योगपतियों को दे रखा है सारा कुछ ये वापस लेके सारा खजाने में डालेंगे। ये क्यों नहीं बोलते? क्यों जी? असल मुद्दे तो ये है ना जो हर आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहां तो कुछ लोगों की जिंदगियां बेहतर बनेंगी, कुछ लोगों की नहीं बनेंगी। कुछ लोगों के लिए काम करने थोड़ी निकले हैं। उनके लिए तो वो तो करते ही हैं ऐसा, पर हमारे जो चर्चा का विषय है वो ये है कि हम लोगों को हर तरफ से, हर एंगल से देखना आना चाहिए। मैं ये कह रहा था, पॉइंट यही था ना मेरे ख्याल से कॉकरोच के आने से पहले, या कुछ और था? तो इसलिए क्या है कि ये जो शुरुआत हमने की है एक साथ मिलके, इसका अंत तो कभी होना नहीं, मकसद तो हम लोगों को कभी मिलना नहीं, क्योंकि हमारा मकसद रास्ता है और रास्ते कभी खत्म हुआ नहीं करते। एक रास्ता खत्म होता है, दूसरा उसी रास्ते में से एक दूसरा अगला रास्ता फट जाता है, उसी रास्ते से फिर अगला हो जाता है। पर यह जरूर तय हो गया कि हम लोगों को किस दिशा में मतलब काम करना है। जो 14, 15, 16 जून को जुलाना में, जींद के जुलाना में ट्रेनिंग होनी है 3 दिन की, वो अभी तक की जेएसएम की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। तो सिर्फ मैं इस बात की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा पूरे देश में कि आप जहां से भी हैं बदलाव के लिए अपनी जिंदगी के 8, 7, 10 दिन दे सकते हैं और नए जुड़ना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग में आ जाओ। अपने अपने जिले और अपने अपने स्टेट के जो एसटीएल हैं उनसे संपर्क कर लो। 801 से लेके 830 तक के नंबर दिए हैं, बाकी जिलों को भी मिल जाएंगे। यानी 801 मतलब 741 988 801 से लेकर और फिर 830 तक। ये मतलब जब आपका हो जाए तो आपका, यानी ये ट्रेनिंग के बाद आपको क्या करना है, जनता सरकार मोर्चा की 59 ट्रेनिंग में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो इस विचार पर काम करना चाहता है और इस विचार को सही मानता है,
और वो अपने आप को जुड़ा हुआ मान रहा है, उस एक व्यक्ति को एक व्यक्ति भेजना है, हर एक व्यक्ति को 14, 15, 16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार करके, एक व्यक्ति मिनिमम जो आपको इसी विचार का लगता हो, ढूंढना है। मतलब वो ये नहीं है कि मेरे कहने से मेरे रिश्तेदार ने भेज देंगे, किसी चाचा ताऊ ने भेज देंगे, उनका वो उस विचार का आदमी चाहिए जो इसी पे काम करना चाहता हो। यानी वीडियो सुनता हो आपकी नजर में, कहीं देखता हो कि यार मोर्चा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको बोलो यार अपनी जिंदगी के 3 दिन जो है वो मोर्चे को तो देने नहीं, उसने अपने को ही देना है, क्योंकि सीख तो बंदा ही रहा है ना, बोलना बंदे को आ रहा है, तो फायदा तो उसी का है। अपना तो क्या है कि हमने तो बात ब्रॉडकास्ट ही करनी है। वो वहां 4 लोग आएंगे तो भी मैं इतना यहां लाऊंगा, मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो परमात्मा को बताना है कि देख भाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नहीं उस टाइप का आदमी आ रहा जैसी जरूरत है, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? तू नहीं बेच रहा तो उसका काम है ना, हाँ नहीं हो रहा तो संभालो। अब इसमें जो विचार का व्यक्ति है उसको सिर्फ ये बोलना कि भाई ये बहुत अच्छी बढ़िया मीटिंग होने के चांस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप इस 14, 15, 16 को निकाल लो। उससे एक वेव बनेगी कि भाई हमारे पास अब नए भेजने, आप अपने आप को काउंट नहीं करोगे, हम नहीं काउंट करेंगे। उसमें जो आदमी पहले से रजिस्टर्ड है कदे वो भी आवे 14, 15, 16 में, हम गिनती नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि वो बिल्कुल मैं नए सिरे से बात करूंगा जो आप लोगों को ज्यादातर पता है, तो उसमें आपको आने की जरूरत नहीं है। किसी को भी जो पहले ले चुका है ट्रेनिंग, किसी भी ट्रेनिंग में आ चुका है ना, वो वैसे उस टाइम खाली और घर जीना लाग रहा हो, कति एज पट पट कांदा हो तो आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा लोग वो ना हो जो पहले आ चुके, रिकॉर्ड सारा करेंगे ही, मैसेज जो देना है वो सबको देंगे ही, पर वहां स्पेस हम लोग उन लोगों के लिए छोड़ेंगे जो नए आना चाहते हैं। और हर जिले से 100 लोगों का अगर टारगेट है तो 2300 लोग तो हरियाणा से बनते हैं। ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम फिर हर जिले में जाने की बात करेंगे भाई, हम फिर जोनल लेवल पे मीटिंग करेंगे, फिर उनको बुलाएंगे एक जगह। हर जिले से 100 तो मानस हमारे पास होने ही चाहिए, कम से कम समझोगे 100 मानस होंगे ना तो वो 100 गाड़ियां हो जाएंगी जिले में से, क्यों जी? 100 गाड़ियों का मतलब 500 मानस हो गए। फिर किसी दिन कलेक्टर तक जाकर कुछ समझा गाना होगा तो आसान हो जाएगा ना, बस गए बात बोल कर आगे कि यूं नहीं चलेगा, बता दिया अपने फूफा ने कि यहां बड़े फूफा आ रहे हैं। हाँ समझे हुए भाई, हमें कोई रास्ता रोकना नहीं, कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप अपना फोन करा, सीधे बस दफ्तर में ही पहुंचे पावे। हम कोई प्रदर्शन कर तो आए नहीं, यूं उड़ता है जी, तू करता है भाई मैं इस गांव में था, तू कौन से था मैं इस गांव में था, तू कौन से था मैं इस गांव में था, तू क्यों आया मैं इस काम खातर, तू क्या आया मैं इस काम खातर, तो हमारा कोई संगठन रहेगा ना? हमारा तो कोई संगठन नहीं, हम तो पब्लिक हाँ, बताने की जरूरत क्या हम संगठन है, क्यों जी? पब्लिक कह रही है जी, क्योंकि संगठन जब होगा तो उसका कोई प्रधान होगा। एक दिन मीटिंग करो, प्रधान ही ना बना दो, अगले दिन कहता भाई काल का प्रधान खत्म, आज प्रधान यो बोलना इसने भी इतना आया सारी सौदा इसने सारा बेटा, उस दिन वो कह देगा प्रधान। और जब इसने काम ना आंदा हो प्रधान की तरह तो आइंस्टाइन की तरह करते, फिर आइंस्टाइन के ड्राइवर की तरह। आइंस्टाइन था क्या न्यूटन था? वो आइंस्टाइन था, सुना है ना? वो आप लोगों ने सुनी है वो कहानी ड्राइवर वाली उसकी? अब ड्राइवर आदमी जो है वो साइंटिस्ट के साथ रहता है 24 घंटे, उसका जो उसका सहायक है मतलब बेसिकली, और वो सारे लेक्चर सुनता है। जैसे अब मोर्चे में कोई साथी सा हो जो सारी ट्रेनिंग ले रखी हो, सारी सुन रखी हो, वो नु कह देगा बुला रहे जितना तो मैंने भी पता। तो एक दिन वो बोला साहब को, बोला साहब इतने दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, सारे नियम सारे सिद्धांत सारे जबान याद हो गए हैं जो आपको आते हैं, अपन भी दूसरे आइंस्टाइन हो गए हैं। तो बोला अच्छा, बोला हाँ पूछ के देखो, पूछ के देख। तो उसने अपने लेक्चर में सेम बात पूछी, उसने ऐसे रट्टे तोते की तरह बता दी। तो चलो क्योंकि भाई जो आपने बोला है वह सारा पता मैंने, तो उसने भी पता है मैंने क्या क्या बोला है, तो अपने किसी लेक्चर का जिक्र करके मैंने बताओ हाँ क्या बोला, इसका मतलब क्या बोला, ये सब सिद्धांत उसने पूछे तो उसने बता दिए।
फिर बोला अच्छा चल, आप कहो तो ट्राई मार के देखा, कल वाली मीटिंग में मैं आइंस्टाइन बन के चला जाऊं। फोटो तो उस टाइम पर न्यू तो था नहीं कि जनता सरकार मोर्चा की तरह ने फोटो ला रखा था भाई यू आइंस्टाइन, या फिर उसकी तरह आज की तरह सोशल मीडिया तो वहां था नहीं, बस सिर्फ यो था इनविटेशन पे वो आइंस्टाइन आओगा। लोगों ने देख नहीं रखा कौन आइंस्टाइन कैसा है। अब आइंस्टाइन ने जो आयोजक मंडल था उसको कह दिया कि मैं आड़े रहूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज इसका जी कर रहा है तो आज लेक्चर यो ही देगा और मैं इसका ड्राइवर बन के आऊंगा। तो आइंस्टाइन तो ड्राइवर बन के खड़ा साइड में और ड्राइवर दे रहा भाषण, सारा भाषण पूरा हो गया, लोगों ने तालियां बजाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो वहां से जो सवाल था वो एक किसी नौजवान बच्चे ने कोई करड़ा सवाल पूछ लिया, मजबूत सवाल जो आता नहीं, जो ड्राइवर ने सोचा ये तो लेक्चर में आया ही नहीं कभी, अंदर का सवाल वो लेक्चर में तो आया नहीं, अब गड़बड़ होगी। हाँ भाई ये बताओ जी इसका क्या मतलब है। तुमको इतना भी नहीं पता, इतना आसान सवाल, इतने आसान सवाल के जवाब के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। है कि नहीं? तो डीसी दफ्तर में गए हुए हैं और प्रधान बना दिया आज का भाई साहब को, तो हमारे पास टैक्टिक क्या होना चाहिए, भाई साहब की तो आवाज ही नहीं लिख रही फिलहाल, माइक पे बोल ही नहीं कभी, पैर कांप रहे, आप कांप रहे, तो फिर वो कहेगा हमारे यहां नेताओं की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमारे यहां नेताओं की कमी है। मैं तो मामले को तब संभालूंगा जब बिल्कुल बिगड़ जाएगा, तब तक हमारे सबसे जूनियर आदमी को मैं अपनी ड्यूटी देता हूं। जो पिछले दिन था प्रधान उसी ने बना तो ठा गए। अगर भाई मेरे बस की बात नहीं है तो संभाल ले, आजाद बाकी काल की जरूरत दे देंगे। ऐसे मजे मजे में प्रधान बदल देंगे रोज की रोज, भाई आज मेरा जी कर रहा प्रधान बना तो बन दे भाई आज का। बेसिकली क्या है, अगर हम सारे के सारे बराबर के लोग होंगे और बराबर से चीजों को समझते होंगे तो सारी बात बराबर रखेंगे। अब जेएसएम वाले किसी के लोन वाले मसले पे घर में जाते हैं तो 20 लोग जाते हैं, 20 के 20 को सब कुछ पता है। अब वो थानेदार चाहे इससे पूछो चाहे इससे पूछो, जिसने छेड़ा, अरे ना छेड़ा है तो मतलब बिरड़ के छत्ते के क्यों हाथ लावा है, ये सारे वकील है। मतलब वो इतना डरते हैं, इतना खौफ खाता है प्रशासन कि ये जानकार लोग हैं, इनके पास जानकारियां हैं सारी, इनसे नहीं उलझ पाओगे आप, इनसे पंगा नहीं ले पाओगे। वो तो भीड़ जो लेके आया है बंदा ना, वो एक उस भीड़ को दिखा के उनको डराता है, धमकी देता है कि क्यों करी तरह या भीड़ छिट जाए। लेकिन जब सलूशन मांगने वाला आदमी जाएगा ना, फिर सलूशन देना ही पड़ेगा उनको, फिर उनको जवाब तो कम से कम देना ही पड़ेगा, सलूशन नहीं देना तो। और हर जिले से मिनिमम 100 नए आदमी अपने को अपनी टीम में जोड़ना कंपलसरी है, ये समझो आप, समझे नहीं बात आप। तो ये आज भी अगर हम कोशिश करेंगे, जितने जुड़े हुए लोग हैं, और ट्राई मारेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, स्टोरीज पर डालेंगे, कोई कांटेक्ट करे उनसे या नंबरों पे, तो बड़े आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। पर करें, प्रत्येक आदमी अपना रोल अदा करे, बस जो वो कर सकता है। नहीं कर सकता है तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएगा तो लेट हो जाएंगे, हमारा तो काम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।